बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंस जो ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और आप समझ लीजिए कि ये ग्रामर को बेस करता है टेंस। अब टेंस पे किसी का ग्रिप आ जाए तो ग्रामर समझने में उसके लिए बहुत आसानी है। टेंस तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जो काम मौजूदा दौर का है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है जो गुजरा हुआ ज़माना माजी है वो पास्ट है, और जो आने वाला दिन है वो फ्यूचर है। अच्छा, उर्दू में जो हमारे हम जब कुछ बोलते हैं तो इनडेफिनेट टेंस जो प्रेजेंट इनडेफिनेट है, जिसमें करता हूँ, जाता हूँ, करते हैं। ठीक है, ता हूँ, ते हूँ और ते हैं जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान है। इसी तरह पास्ट इनडेफिनेट की पहचान है कर दिया और किया, और फ्यूचर इनडेफिनेट की पहचान है करेंगे। तो पहली काइंड इसकी इंडेफिनेट है। सेकेंड है इसका कंटिन्यूस, वो काम जो जारी है, जारी था, जारी है या जारी रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए आएगा रहा हूँ, रही है और रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस के लिए आएगा रहा था, रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए आएगा रहा होगा। इसी तरह परफेक्ट वो काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है, ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, चुका हूँ, कर लिया है। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के लिए आएगा कर चुका था और कर लिया था, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए आएगा कर चुका होऊंगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करता हूँ, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करता रहा था, और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करता रहूँगा, रहा होगा, करता रहा होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, जिसमें से आप जो है वो परफेक्ट टेंस का की भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और कंटिन्यूस की भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके मिसाल के तौर पे आपको प्रेजेंट जो टेंस है, तो जिसमें हम जैसे आई एम गोइंग, तो आई एन जी जो है इसका वो उसमें परफेक्ट में लग जाएगा। तो जिस परफेक्ट में हैव और हैज़ होता है वो उसके साथ मतलब कि आई हैव बीन डूइंग। तो ये आपको मैं आगे समझाती हूँ कि पास्ट और प्रेजेंट और जो है वो परफेक्ट जब मिक्स हो जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनता है। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने का मकसद ये है कि एस और एस कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो, जब हमारा वर्ब जो है वो सी एच पे ख़त्म हो, एस एच पे ख़त्म हो, या ओ पे ख़त्म हो, या फिर एक्स पे ख़त्म हो, तो इस वक्त हम लगा देते हैं ई एस। और अगर हमारा वर्ब जो है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है तो हम उसमें लगाते हैं उस वक्त एस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी टीचेस, वर्ब है टीच, सी एच पे ख़त्म हुआ तो ई एस का इजाफा लगा दिया, ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट बन गया इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया। अब इसी को पास्ट इंडेफिनेट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शी और वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच का बन जाएगा टॉट, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट, सब्जेक्ट शी और उसके साथ शी के साथ लगेगा वेल, सब्जेक्ट बनेगा टीच, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश। तो ये जो है परफेक्ट टेंस इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ है कि वो इंग्लिश पढ़ाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश, वो पास्ट इंडेफिनिट वो इसने इंग्लिश पढ़ाई या पढ़ाया, तो शी टॉट इंग्लिश, और वो फ्यूचर में शी विल वो इंग्लिश पढ़ाएगी, शी विल टीच इंग्लिश। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें बताएंगे सब्जेक्ट
जैसे ही, अच्छा अब देखिए इज एम आर है, इज जो है वो किस किसके साथ लगता है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट। तो ही, अब इसके साथ इज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इज, ही इज। अच्छा, ड्राइविंग का ड्राइव लिखा और वर्ब की लगा दी आईएनजी, ही इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, चलिए शी कर लेते हैं, वॉज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज होता है, ही शी इट के साथ वॉज, और दे और यू के साथ वर आता है, शी वॉज ड्राइविंग अ कार। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शी वो गाड़ी चला रही होगी, शी विल बी ड्राइविंग अ कार। ठीक है, अब ये जो बी है ये कंटिन्यूस को शो करता है, और जिस तरह वॉज है वो पास्ट कंटिन्यूस को शो करता है, बी विल बी जो है फ्यूचर कंटिन्यूस को, और इज एम आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को। अब परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस क्या है, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, सब्जेक्ट में आई के साथ लगता है हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ हैज। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू, अच्छा हैड जो है वो सारी पर्सनल नाउन के साथ लगता है, आई के साथ भी लगेगा, यू के साथ भी लगेगा, वी के साथ, और थर्ड पर्सन से नहीं शीट के साथ। यू हैड ईटन फूड। फ्यूचर परफेक्ट, you will have, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव जहां भी आएगा थर्ड फॉर्म आएगा eaten फूड। ठीक है, ये इसके साथ इस तरह हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। अब हमारे पास परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज है, और कंटिन्यूअस का जो है वर्ब की आईएनजी है। ठीक है, तो जैसे वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, वो खाना खा चुकी, खाती रही है। ठीक है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये काम आपका पास में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है। तो शी हैज प्लस बीन, शी हैज बीन, अच्छा ईटिंग फूड। तो आप ये देखें कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ लग गया, और अगर यू है होता तो हैव लगा देते। तो परफेक्ट के लिए हैज़ जो है ये हमने परफेक्ट का हैज़ ले लिया, और कंटिन्यूस का वर्ब प्लस आईएनजी ले लिया, तो दोनों मिक्स करके हमने कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखें, दे हैड, अच्छा शी हैज़ बीन ईटिंग फूड, तो यहाँ तक है। अगर हम ये कहें कि वो कब से खा रही है, तो वो अगर एक घंटे से खा रही है तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर 1 आवर। ठीक है, एक घंटे से खा रही है। और अगर कोई काम कोई सुबह से कर रहा है, या स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, कोई भी काम है जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन हो गया है कि वो किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो उसमें अगर सुबह से पढ़ी है तो सेंस मॉर्निंग,
स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि कब से है, तो अगर हमने टाइम को काउंट करके बता दिया तो फॉर, या कोई काम है वो जो है वो मंडे से याद कर रही है, तो शी हैज़ बीन लर्निंग सिंस मंडे। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब हम दे देते हैं, मंडे है, कोई डे है या कोई टाइम है, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, या कोई सन बता दिया हमने, सिंस 2018 2020, तो उसमें सिंस आएगा। और जब हम टाइम काउंट कर फॉर 1 आवर, फॉर 1 मंथ, तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या है, दे और लगेगा फार्मूले का हैड। दे हैड बीन, वो पास्ट परफेक्ट, वो खाना खाती रही थी। दे हैड बीन ईटिंग फूड, ठीक है। तो किसी वक्त का जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था, वो खाना खाती रही कि एक महदूद मुद्दत के लिए, यानी कि उस टाइम जिसको आपने मेंशन किया उससे पहले से स्टार्ट हुआ और उस वक्त तक वो काम वो कर रही थी, ठीक है। और उसके साथ भी सिंस और फॉर आ जाएगा। सिंस मॉर्निंग है, या फॉर 1 आवर, फॉर 1 मिनट, फॉर 1 डे, कोई भी काम हो रहा था तो उसके साथ सिंस और फॉर इसी तरीके से लग जाएगा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, इस जैसे फर्ज कर लें कि हम किसी टाइम का जिक्र कर रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आऊँगी, आई विल कम टू मीट यू, तो हम कहेंगे कि आई विल हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। मैं उस वक्त आई विल हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम, उस वक्त मैं सोती रही होंगी जब तुम आओगे मिलने के लिए। जब भी हमारे जब मीटिंग होगी तो उस वक्त मेरा टाइम सोने का होगा, तो मैं मतलब ये कि पहले से सो रही होंगी, वो स्लीपिंग आवर होगा, ठीक है। आई विल हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम, ओके। आई विल हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, या यूं कर ले, यू विल हैव बीन watching टेलीविजन, ठीक है। या तुम उस वक्त टीवी देखते रहे होगे जिस वक्त हमारा ये काम होगा, वो तुम पहले से, मतलब वो तुम्हारा टीवी देखने का टाइम होगा, तो तुम उस वक्त तुम टीवी देखने में बिजी होगे, वो पहले से बिजी होगे और वो पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख लें कि हमारा जो टेंस है वो हमें बता देता है कि कोई काम अगर परफॉर्म हुआ है तो वो पास्ट में मुकम्मल हो गया था या जारी था, या फ्यूचर में जारी रहेगा, या मुकम्मल हो चुका होगा, या प्रेजेंट में जारी रहेगा या जारी रह चुका होगा। इन सब का एक फार्मूला है। इन सबको अगर फार्मूले के तहत अगर आप समझ लें कि टेंस में क्या इस्तेमाल होता है, तो आपको इंग्लिश की दूसरी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो चाहिए तो बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।